हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रीति तोमर आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानम एंड फन में स्वागत करती हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं ये जो क्वेश्चंस हैं ये धातु और अधातु टॉपिक से संबंधित है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो देखिए, इसमें ये बताना है कि कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता। तो धातु विद्युत की चालक होती है ना, विद्युत चालक संचालन होता है इनमें। ध्वनि प्रकृति होती हैं तो ध्वनिक भी होती हैं धातुएं। और तन्यता, धातुओं में तन्यता का गुण भी पाया जाता है। लेकिन धातुओं में चमकहीनता होती है, चमकहीनता नहीं पाई जाती। यानी कि धातुएं चमकदार होती हैं, चमकहीनता नहीं होती। इनमें धातुएं कैसी होती हैं? चमकदार होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सा, चमकहीनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु में अधिक समय तक खुला छोड़े जाने पर चांदी की वस्तुएं काली पड़ जाती हैं। यह निम्नलिखित के बनने के कारण होता है। हम देखते हैं अक्सर कि चांदी की वस्तुएं अधिक समय पर रखी रहें ऐसे ही ऊपर, तो वो काली पड़ने लगती हैं। वो किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, सिल्वर सल्फाइड। सिल्वर सल्फाइड के कारण चांदी की वस्तुएं खुले में छोड़ा जाने पर काली पड़ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु में चमक होती है। तो देखिए, सभी धातुएं जो होती हैं वो चमकदार होती हैं, लेकिन अधातुएं चमकदार नहीं होती। लेकिन इसमें पूछा गया है कि कौन सी अधातु है जिसमें चमक भी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा द आयोडीन। आयोडीन में चमक होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो ऐसी कौन सी धातु है जो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका राइट आंसर होगा सा, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु में पारद अवयव होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सा, अमलगम। अमलगम में पारद अवयव होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु द्रव होती है। अच्छा, अधातु जो है वो ठोस अवस्था में ही पाई जाती है, लेकिन इनमें से कौन सी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ब्रोमीन। ब्रोमीन कैसी अवस्था में पाई जाती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। जब कोई अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो इसका राइट आंसर है बा, हाइड्रोजन। जब अम्ल धातु के साथ क्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, वसा को बसी अम्ल में कौन सा विकर परिवर्तित करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा लाइपेज, सी, लाइपेज वसा को बसी अम्ल में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, श्वसन की प्रक्रिया होती है। श्वसन की प्रक्रिया कौन सी होती है। तो इसमें उपापचय, अपचय, अपचयन, उत्सर्जन ये तीनों नहीं होती। इसमें होती है उपरोक्त में से कोई नहीं। श्वसन की प्रक्रिया इसमें से आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं। वैसे होती है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया इसमें होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि लार में लारे एमाइलेज का अभाव हो, यदि लारे एमाइलेज का अभाव हो जाए तो मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है। मुख गुहा की कौन सी घटना प्रभावित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार्च का शर्करा में विघटन होना बंद हो जाएगा। तो ये बी नंबर का आंसर सही है, स्टार्च का शर्करा में विघटन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। तो इसका राइट आंसर होगा छोटी आंत। छोटी आंत भोजन नली से यकृत से पित्त रस प्राप्त करती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी प्रायः क्रिकेट खिलाड़ियों के पैरों में जकड़न का कारण बनती है। इसका क्या कारण है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, पायरूवेट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 13 है, मनुष्य के पाचन तंत्र में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन किस भाग से होता है। मनुष्य के पाचन तंत्र में
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन किस भाग से होता है? तो इसका राइट आंसर आ होगा आमाशय। आमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्रावन होता है। तो ये 6 क्वेश्चंस थे जैव प्रक्रम से, साइंस के जैव प्रक्रम से। अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं तत्वों के आवर्त वर्गीकरण से। क्वेश्चन नंबर 14 है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? तो इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? कैल्शियम तक उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है। किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? इसका राइट आंसर होगा सा बढ़ता परमाणु क्रमांक। मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है बढ़ता परमाणु क्रमांक। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो इसका राइट आंसर होगा इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर समूह स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है। तो आधुनिक जो आवर्त सारणी है उसमें सभी तत्वों को कैसे रखा गया है? तो इसका राइट आंसर है आ। इसका राइट आंसर आ है, बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर। आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के आधार पर रखा गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ नियंत्रण एवं समन्वय से। विज्ञान के ही टॉपिक है नियंत्रण एवं समन्वय। तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 है, एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन निम्नलिखित में से घटित होता है। तो इसका राइट आंसर सा होगा डेंड्राइट। इसका राइट आंसर क्या होगा? डेंड्राइट। एक न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रिकल संकेत का रासायनिक संकेत में परिवर्तन डेंड्राइट द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने हेतु ग्राही अंग है। तो मनुष्य में पर्यावरण से सभी सूचनाओं की संवेदना ग्रहण करने वाले ग्राही अंग कौन से हैं? आंतरिक कर्ण, नाक, जीवा, ये तीनों संवेदनाएं ग्रहण करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा द उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 है, मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो इसका राइट आंसर ए होगा डेंड्राइट कोशिका काय एक्सॉन। ये मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है, वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है क्या कहलाता है? वह स्थान जहाँ से एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से जुड़ता है वो क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा सिनेप्स। उसका राइट आंसर होगा सिनेप्स। तो ये थे हमारे विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। परीक्षा में इसी तरह से पूछे जाते हैं, इन्हें आप देखिएगा ज़रूर। थैंक यू।